तो गर्मी का मौसम चल ही रहा है और आप सभी के घरों में कूलर और एसी लगी गए होंगे। लेकिन आप में से जिन लोगों के घर में भी एसी लगे हैं उनको कभी ना कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता ही होगा कि एसी ठंडा कैसे करता है। इसके अंदर वो कौन सी गैस होती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कमरा है वो इतना ठंडा हो जाता है। इसी तरह से आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ऐसी कौन सी गैस होती है जो उसको इतना ठंडा कर देती है कि आपका जो सामान है वो सुरक्षित रहता है। क्या एसी में डाले जाने वाली गैस कभी ख़त्म होती है या नहीं, और क्या ये गैस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ओवरऑल क्या टेक्निक है जिसकी वजह से आप अगर 16 पर चाहें तो कमरा 16 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा हो जाता है, और अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस पर चाहें तो कमरा उतने ही टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है। और क्यों कम टेम्परेचर पर एसी चलाने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है और ज़्यादा टेम्परेचर पर चलाने से कम आता है। ये जो पानी है वो कहाँ से निकलता है एसी के इंडोर यूनिट से, क्या ये आपके कमरे की हवा होती है जिसे वो पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माई बिग गैड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। और आज के इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन प्रश्न के बारे में। ये वीडियो भी समर्पित है विज्ञान को, जैसे हमारे पिछले वीडियोस रहे हैं जिसमें हमने बताया था कि इस समय पर जो करंट के झटके हैं वो क्यों लग रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर एक वरदान की तरह है जो हमें चिलचिलाती धूप और उमस से राहत दिलाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मशीन है ये कमरे को कैसे ठंडा करती है। चलिए विस्तार से समझते हैं। देखो, एसी को ठंडा करने के लिए एक बहुत ही जटिल प्रणाली उसके अंदर लगी रहती है जो रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पे काम करती है। ये सिद्धांत एक ऐसे पदार्थ या रेफ्रिजरेंट या एसी गैस के गुणों का उपयोग करता है जो दबाव और तापमान बदलने पर आसानी से वाष्पित और द्रवित हो जाता है। तो अगर आपको ये जो भाषा है ये कठिन लगी है तो चलिए अब सरल भाषा में इसे आसानी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके कमरे के अंदर से। मान लीजिए आप अभी अभी कमरे में आए हैं और कमरे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, गर्मी हो रही है और आपने एसी के बटन को ऑन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रक्रिया शुरू होती है वो शुरू होती है आपके कमरे की इंडोर यूनिट से। आपके कमरे में जो गर्म हवा होती है वो आपके कमरे के इंडोर यूनिट से अंदर खींची जाती है। इंडोर यूनिट के अंदर एक पंखा या ब्लोअर होता है जो इस हवा को ऊपरी हिस्से से अंदर खींचता है, जहाँ पे एक फिल्टर होता है। हवा के अंदर जाते ही इसकी मुलाकात होती है उसके अंदर लगी हुई जाली से। अंदर खींची गई गर्म हवा एक जाली या इवेपोरेट कॉइल से गुजरती है। ये जाली बहुत ठंडी होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके फ्रिज के अंदर लगी हुई जाली ठंडी होती है। जब इस जाली से हवा टकराती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है। हवा के अंदर जो मौजूद गर्मी होती है वो इस जाली के द्वारा सोख ली जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई स्पंज पानी को सोख लेता है, वैसे ही ठंडी जाली हवा से गर्मी को सोख लेती है। तो जब कमरे की हवा अपनी गर्मी को जाली को दे देती है तो वो खुद ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा पंखे के ब्लोअर के द्वारा वापस कमरे में फेंक दी जाती है। तो आपके कमरे की हवा को ही ठंडा करके आपके एसी का इंडोर यूनिट उसे कमरे में वापस फेंक देता है। लेकिन जो हवा गर्म हुई है, जो हवा से जाली गर्म हुई है, वो कहाँ गई? तो जो हवा आपकी जाली द्वारा या इवेपोरेट द्वारा सोख ली जाती है उसे एसी के बाहर भेजना होता है, और ये काम एक गैस करती है। इस गैस को एसी गैस या रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये गैस एक पाइप के जरिए एसी के बाहरी हिस्से में जाती है। बाहरी हिस्से में एक और जाली या कंडेंसर कॉइल होती है और साथ में एक फैन लगा होता है। अब बाहरी हिस्से में क्या होता है, गैस अपनी गर्मी बाहर की हवा में छोड़ देती है और खुद ठंडी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गर्म चाय का कप बाहर रख दिया और वो बाहरी वातावरण में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब ठंडी हुई गैस पाइप के जरिए एसी के अंदरूनी हिस्से में वापस आ जाती है और ठंडी जाली को और ठंडा कर देती है ताकि वे फिर से आपके कमरे की गर्म हवा को सोख सके। और ये चक्र लगातार चलता रहता है। ये पूरी प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अंदर का पंखा गर्म हवा को खींचता है, गर्म हवा ठंडी जाली से टकराकर ठंडी हो जाती है, वापस कमरे में फेंक दी जाती है, और वहीं गैस अंदर की गर्मी को बाहर भेजती रहती है। इसी तरह से आपका कमरा धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। तो मूल रूप से एसी कमरे की गर्म हवा से ही गर्मी निकालकर उसे बाहर फेंकता है,
और ठंडी हवा को कमरे में वापस भेजता है। यह सब एक विशेष गैस और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों की वजह से हो पाता है, जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। इन सभी की मदद से और इन सभी के एक साथ काम करने की वजह से जो आपका कमरा है ठंडा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कमरे की हवा को ठंडा किया जाता है, ना कि कोई गैस आपके कमरे में छोड़ी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके कमरे में कोई भी गैस नहीं छोड़ी जाती है, बल्कि आपके कमरे की ही हवा को ठंडा करके कमरे में वापस फेंक दिया जाता है। एसी एक बिल्कुल बंद सिस्टम है, जिसमें एक रेफ्रिजरेंट यानी एक गैस होती है, ये लगातार घूमती रहती है। ये रेफ्रिजरेंट कमरे की गर्मी को सोख लेता है और जो गर्म हवा उसे मिलती है, जो गर्मी उसे मिलती है, उसे वो बाहर फेंक देता है, जिससे कमरे की हवा ठंडी हो जाती है और ब्लोअर की मदद से उसे वापस कमरे में भेज दिया जाता है। यानी वास्तव में एसी कमरे में कुछ नहीं छोड़ता सिवाय ठंडी हवा के, जो उसे उसी कमरे से मिलती है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है जिसमें ये कहा जाता है कि एसी से कोई गैस कमरे में छोड़ी जाती है। अब चलिए समझते हैं कि एसी टेम्परेचर मेंटेन कैसे करता है। जैसे 16, 18 या 24 वे काम कैसे करता है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है। आपके एसी में एक थर्मोस्टेट नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये थर्मोस्टेट आपके द्वारा सेट किए गए तापमान जैसे 16, 18 या 24 को याद रखता है। ये कमरे की हवा को लगातार महसूस करता रहता है। ये टेम्परेचर को देखता है कि अभी कमरे का टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए आपने अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया है। अब थर्मोस्टेट नापे गए कमरे के तापमान की तुलना आपके सेट किए हुए तापमान से करता है, यानी कमरे का तापमान आपके सेट किए हुए तापमान के बराबर है या नहीं। अगर कमरा ज्यादा गर्म है तो थर्मोस्टेट महसूस करेगा कि आपके सेट किए हुए तापमान से ज्यादा है, इसलिए वे एसी के कंप्रेसर को चालू करने का एक संदेश भेजेगा या कमांड देगा। कंप्रेसर एसी का वो मुख्य पार्ट है जो ठंडक पैदा करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। एसी तब तक ठंडी हवा फेंकता रहेगा जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर आपके सेट किए हुए टेम्परेचर के बराबर या उसके करीब नहीं पहुंच जाता। अगर कमरा ठंडा हो गया है या आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पर आ गया है तो थर्मोस्टेट इसे फील करेगा या महसूस करेगा और कंप्रेसर को बंद करने के लिए कमांड देगा। अब एसी ठंडी हवा फेंकना बंद कर देगा और अगर फिर से ये टेम्परेचर ऊपर या नीचे जाता है तो दोबारा से जो थर्मोस्टेट है वो आपके कंप्रेसर को चालू करने का आदेश दे देगा। तो इस तरह से आपका एसी लगातार चलता रहता है और बंद होता रहता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, थर्मोस्टेट एक तरह का बॉस है जो कमरे के टेम्परेचर पर नजर रखता है और एसी को ये बताता है कि कब चालू होना है और कब बंद होना है। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आप 24 डिग्री पर एसी को चलाते हैं तो बिजली की खपत कम होगी और 16 डिग्री पर चलाते हैं तो बिजली की खपत ज़्यादा होगी। ये सही है या गलत है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो लोग घर में ऊर्जा की बचत करना चाहते हैं। देखो, 24 डिग्री सेल्सियस पर कमरे को ठंडा करने के लिए आपके कंप्रेसर को कम समय चलना पड़ेगा और जितना कम समय आपका जो कंप्रेसर है वो काम करेगा उतनी ही कम बिजली खर्च होगी। लेकिन 16 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को लाने के लिए आपके कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक चलना पड़ेगा और जितना ज़्यादा कंप्रेसर चलेगा उतनी ही पावर उसको ज़्यादा चाहिए होगी, जिससे बिजली की खपत ज़्यादा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों कहा जाता है कि 24 डिग्री सेल्सियस पर अपने कमरे के टेम्परेचर को सेट करो ताकि वो कम से कम बिजली खर्च करे। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसी 1 टन का होना चाहिए, 1.5 टन का होना चाहिए, 2 टन का होना चाहिए। तो ये टन का मतलब क्या होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखो, एसी की जो क्षमता है उसको टन में मापा जाता है। 1 टन का मतलब होता है 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स प्रति घंटा। तो टन का सीधा सीधा मतलब है कि 1 टन बर्फ पिघलने से मिलने वाली ठंडक की जो मात्रा होती है वो 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होती है। यानी सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो 1 टन बर्फ पिघलने से उतनी ठंडक मिलती है जितनी एक एसी एयर कंडीशनर प्रणाली 1 घंटे में प्रदान करता है। 1 घंटे में आपका एसी आपके कमरे को जितना ठंडा करेगा 1 टन वाला, उतना ही 1 टन बर्फ पिघलने से आपको ठंडक मिलेगी। तो ये एक इकाई बना दी गई है जिसका उपयोग एयर कंडीशनर और ऐसे सारे जो उपकरण हैं उनके जो ठंडक है उनको नापने में किया जाता है। तो टन एसी को ठंडा करने की क्षमता को दर्शाता है। ज़्यादा टन मतलब ज़्यादा ठंडा, और बड़े कमरे को ठंडा करने के लिए ज़्यादा क्षमता के एसी की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे पता करें कि हमारे कमरे को ठंडा करने के लिए किस प्रकार के एसी की आवश्यकता है? तो यहाँ पर अपने कमरे को सही टन का एसी चुनने के लिए उसके क्षेत्रफल से उसका आकार नापा जाता है और इसके लिए एक सामान्य गाइडलाइन है। जैसे अगर आपके कमरे का क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट तक है तो आप 0.5 टन या 1 टन का एसी ले सकते हैं। 100 से 150 वर्ग फुट है तो 1 टन से 1.5 टन का एसी आप ले सकते हैं।
और 150 से 250 वर्ग फुट का अगर रूम है, आप 1.5 टन से 2 टन का एसी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे अगर आपके कमरे में सीधी धूप आती है, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या अगर ज़्यादा या कम है, आपके कमरे में कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो गर्मी पैदा करते हैं, कमरे की ऊंचाई कैसी है, उसका इंसुलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी कमरे के अंदर जो एसी लगा है और वो कितने टन का होना चाहिए, इस बात पर भी निर्भर करती है। तो आशा है आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके बहुत काम आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।